नमस्कार, प्रणाम। आचार्य गोपाल का प्रणाम कबूल करें। आओ आज एक सत्संग में प्रवेश करते हैं। आज का विषय है कि सिमरन क्या है और खास तौर पर अजपा क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि सिमरन क्या है। सिमरन याद, निरंतर याद, जिसकी निरंतर याद बनी रहे। किसी से प्रेम हो जाए तो उसकी निरंतर याद बनी रहती है, और अगर किसी को निरंतर याद करना शुरू कर दो तो उससे प्रेम हो जाता है। सिमरन ऐसे ही काम करता है। ऐसे समझ लें कि सिमरन सिद्धि है, बाकी सब साधन है। साधना है सिमरन को। तो कैसे साधेंगे? 3 तरह से सिमरन किया जा सकता है। सबसे पहला है तथाता सिमरन। अपने घट के अंदर परमात्मा के किसी रूप को जानकर परमात्मा और आत्मा की याद बनी रहे, तथाता सिमरन। दूसरा है प्राणायाम सिमरन। प्राणायाम के द्वारा, सांसों के द्वारा एक खास तरतीब से खास दिशा की ओर प्राणों का विस्तार करते हुए किसी मंत्र के साथ, ओंकार श्रवण के साथ प्राणायाम को जोड़ लेते हैं। तो 5 प्राणायाम का अक्सर प्रयोग करते हैं। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। तो 5-5 मिनट अगर एक प्राणायाम भी करते हैं तो आधे घंटे में आप प्राणायाम सिमरन को मुकम्मल कर लेते हैं। तीसरी तरह का सिमरन है चक्रमण सिमरन। चलते हुए अपने कदमों के प्रति होश, ओंकार श्रवण भी, और उसके साथ मंत्र का उच्चारण करते हुए चक्रमण सिमरन करते हैं। तो आओ, इससे पहले कि हम जाने कि अजपा क्या है, उससे पहले जानते हैं कि जपा क्या है, जाप क्या है। किसी मंत्र का बार बार दोहराना जाप है। लेकिन ये बारी लहरों जैसा है, जैसे सागर है और उसकी लहरें हैं। इसमें मन है, शरीर है। ज्यादा से ज्यादा आप हृदय में भाव के रूप में इसका जाप कर सकते हैं। पहले होठों द्वारा, फिर मन ही मन, और फिर हृदय से। कोई शक नहीं कि आपके भावों को ये दिशा देता है, विचारों को एक दिशा देता है, मन को एक दिशा देता है, एकाग्रता हो जाती है। उस इष्ट के प्रति जिसका आप जाप कर रहे हैं, एक भाव पैदा होता है, एक उत्पन्न पैदा होता है, मस्ती आने लगती है। लेकिन इससे भी आगे है अजपा। अजपा है सांसों के द्वारा मंत्र जाप। अजपा है गहरी लंबी सांस हो और उसके साथ कोई मंत्र को जोड़ लिया जाए। जैसे आती जाती सांस की आवाज को सुनना। आती जाती सांस भी एक आवाज पैदा करती है। जैसे सो हम, आती हुई सांस सो कहती है, जाती हुई सांस हम कहती है। तो गहरी लंबी सांस लेना और सो हम की आवाज को सुनना भी अजपा है। किसी मंत्र को सांसों के साथ जोड़ देते हैं, जैसे सो हम, तो ये भी अजपा है। लेकिन ये पूरा अजपा नहीं है। पूरा जपा क्या है, असली अजपा क्या है? गहरी लंबी सांस और ओंकार श्रवण और उसके साथ मंत्र। सांस, ओंकार, खासतौर पर दाएं कान द्वारा, और उसके साथ मंत्र। जब सांस लेते हैं और मंत्र का आधा हिस्सा, जैसे ओम आत्मने नमः, आती सांस के साथ ओंकार श्रवण करते हुए मन ही मन ओम कहते हैं,
तो श्वास जपा, ब्रीद इन जपा, गहरी लंबी सांस छोड़ते हैं, मंत्र का दूसरा भाग आत्मने नमा कहते हैं और ओंकार श्रवण करते हैं। तो पर श्वास जपा, ब्रीद आउट जपा, और इसको निरंतर याद जारी रखा जाता है और धीरे धीरे प्रयास भी नहीं करना पड़ता, ये अपने आप चलने लगता है। तो 7 बातें अहम हैं सिमरन करने के लिए, चाहे वो तथाता सिमरन हो, चाहे प्राणायाम सिमरन हो, चाहे चक्रमण सिमरन हो, या हम अजपा में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले यह सतगुरु की कृपा का एहसास, सतगुरु का सुंदर चेहरा हम हृदय में धारण किए हुए निरंतर उसकी कृपा को अपने ऊपर बरसती महसूस करें। दूसरी है सहजता, दृष्टि खुद पर, बिल्कुल सहज होकर आत्मस्मरण के साथ हमने सिमरन को करना है। दृष्टि खुद पर हो और कोई शिकायत ना हो। तीसरा है सांस गहरी। हम अक्सर 24 आवर में 21,600 बार सांस लेते हैं, यानी 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेते हैं। इसीलिए हम मन के तल पर, शरीर के तल पर, बारी दृष्टि में, विचारों में खोए रहते हैं। अगर सांस गहरी लंबी हो जाए, यानी 1 मिनट में 8 से 10 बार इसको ले आओ, तो निरंतर आत्मस्मरण बना रहेगा, दृष्टि खुद पर बनी रहेगी, आत्मबोध बना रहेगा और आप आनंद अवस्था को निरंतर महसूस करते रहेंगे। चौथा है आत्मस्मरण। सांस गहरी लंबी होगी तो आत्मस्मरण घटित हो जाएगा। पांचवा है नाद का श्रवण। अगर आपके जीवन में कोई पूरा गुरु है जो पहले आपको निराकार में ले गया, ध्यान में ले गया और निराकार में ओंकार का श्रवण किया, तो ऐसे ही आप जपा में प्रवेश करने से पहले नाद का श्रवण करते हैं, पृष्ठभूमि पर नाद का श्रवण करते हैं। छेवां है कि नाद के स्रोत का ख्याल, कि ये नाद आ कहां से रहा है। गंगा है तो गंगोत्री कहां है। अगर ये मेरे तक नाद पहुंच रहा है तो ये पैदा कहां से हो रहा है। तो कुदरती नाद का स्रोत परमात्मा है, तो परमात्मा का भी ख्याल, नाद का भी श्रवण और नाद के स्रोत का भी ख्याल। और सातवां है मंत्र, ऑटो सजेशन इसे कहते हैं। आप जैसे ही सिमरन करोगे बीच में बार बार मन आएगा, तो मन के पार जाने की कला जैसे मंत्र है, आप किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आप गहरे साधना में, अजपा में प्रवेश कर जाते हैं। सिमरन कैसे काम करता है, छोटी छोटी 2 एग्जाम्पल से सोचते हैं। जैसे आपने जमीन से पानी निकालना है तो पहले सूखी मिट्टी आएगी और आप रुक गए कि यहां से तो पानी आएगा नहीं, लेकिन खोदते रहो, फिर गिल्ली मिट्टी आएगी, कंकड़ पत्थर आएंगे, रेत आएगी, गंदला पानी आएगा और फिर निर्मल शीतल जल आने लगेगा। और उसको जितना मर्जी निकाल लो, वो कुआं खाली होने वाला नहीं, निरंतर ये पानी का स्रोत है, कहीं ये पानी आता जाएगा। सिमरन ऐसे ही काम करता है। जैसे घर में आप एक सुई और धागे का प्रयोग करते हैं, तो सुई को प्रयोग करने के बाद एक धागे में परोकर कहीं रख दिया जाता है कि दूर से नजर आए कि ये सुई है। सिमरन भी ऐसे काम करता है। वो धागे का एक सिरा परमात्मा के हाथ में रहता है और ये सुई उस धागे से बंधी हुई संसार में विचरण करती है। और निरंतर जब गोविंद के साथ डोर बंधी हो, तुम इस भवसागर में, संसार में खो नहीं जाते हो, निरंतर अपनी याद बनी रहती है, अपने परमात्मा की याद बनी रहती है। तो ऐसे ये सिमरन साधना की बहुत गहराई में आपको ले जाता है। आओ एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें, ज्ञान मुद्रा लगा लें, आंखें बंद कर लें और गहरी लंबी सांस लेना जारी रखें। सहज प्राणायाम। सांस लें तो लेते ही जाएं, छोड़ने की जल्दी नहीं। सांस छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी नहीं। हर सांस के साथ शांत और शांत होते जाएं और अपने निराकार की ओर बढ़ जाएं।
बंद आंखों से देखिए जो भी दिखाई दे रहा है, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, बस सहज होकर देखिए। सांस हल्की और गहरी, निरंतर बंद आंखों से भीतर देखते रहें। धीरे धीरे देखो शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। शरीर को और शिथिल हो जाने दें। शरीर पूरी तरह शिथिल हो चुका। सांस धीमी हो रही है। सांस और धीमी हो चुकी। सांस बिल्कुल धीमी हो चुकी है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव करें। अकारण खुशी का अनुभव करें, प्रफुल्लता का अनुभव करें, आनंद की अनुभूति करें और इसी में स्थिर हो जाएं। ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।